गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर्स पैरेंट। आज हम लोग बेटा एंटीडोट देखेंगे फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रग पॉइजन्स, है ना। हम लोग अलग अलग ड्रग्स के एंटीडोट देखेंगे आज वाली वीडियोज में, और यहाँ से हर साल जीपेट में 1 से 2 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। ईच एंड एवरी ईयर यू विल फाइंड 1 or 2 क्वेश्चन फ्रॉम दिस सेगमेंट दैट इज एंटीडोट फॉर ड्रग पॉइजनिंग। तो ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। ये जो वीडियो मैं आपके लिए बना रहा हूँ, इससे आपको हर साल 1 से 2 क्वेश्चन जीपेट में हमेशा देखने को मिलता है, हर साल आता है इससे क्वेश्चन। तो इस वीडियो सेशन को आप बहुत अच्छे से देखेंगे और इसको याद भी कर लेंगे, ताकि जीपेट में आपके क्वेश्चन जो अगर आती है जीपेट एग्जामिनेशन में, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व हो जाए। अगर मैं बात करूं बेटा तो एंटीडोट फॉर ड्रग पॉइजन, तो जब मैं फार्माकोलॉजी पढ़ाता हूं तो उस केस में भी, उस टाइम भी मैं आपको एंटागोनिस्ट एंटीडोट में बताता हूं कि अगर इस ड्रग की पॉइजनिंग होगी या तो अगर इस ड्रग की हमारी बॉडी में एडवर्स इफेक्ट ज्यादा होंगे, तो उस केस में हम कौन से एंटीडोट या कौन से एंटागोनिस्ट हम दे सकते हैं, तो उस टाइम भी मैं बताता हूं। लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में एक सिलेक्टेड कंबाइंड रूप से 10 और 11 मैंने ड्रग को यहाँ पर सिलेक्ट किया है बेटा, और यहाँ से मोस्टली आपको मेनली जो है क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं जीपेट में। मोस्टली यहीं से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये जो 11 मैं ड्रग दे रहा हूँ, यहीं से क्वेश्चंस आपको मोस्टली एज एंटीडोट क्या होंगे पूछे जाएंगे। और उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्या है बेटा, हैवी मेटल्स। अगर मैं बात करूं बेटा तो ड्रग और पॉइजनिंग में हैवी मेटल से सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अगर एंटीडोट अगर आपसे पूछा जाएगा जीपेट में, या तो प्रीवियस 10 ईयर 20 ईयर्स के आप क्वेश्चंस देखोगे, तो उसमें अगर एंटीडोट से क्वेश्चन आते हैं तो मोस्टली क्वेश्चन कहां से पूछे गए हैं, हैवी मेटल से। यानी कि अप्रॉक्स 70 to 80% क्वेश्चन जो आते हैं एंटीडोट से, वो कहां से आते हैं, हैवी मेटल से। तो हैवी मेटल्स के जो एंटीडोट्स है बेटा, उन एंटीडोट्स को हमें क्या करना है, याद रखना है। उससे पहले मैं बता दूं बेटा कि एंटीडोट की रिक्वायरमेंट कब होती है, नीड कब होती है, जब ड्रग की एडवर्स पॉइजनिंग हो जाए, ड्रग का एडवर्स इफेक्ट या तो ड्रग का डोज अगर हम ज्यादा ले लेते हैं, उस केस में वो ड्रग, क्योंकि एक्चुअली वो क्या है, केमिकल्स है, तो हमारी बॉडी में जाकर के हार्मफुल इफेक्ट शो करना स्टार्ट कर देते हैं, और उसी केस में हमें क्या लेने होते हैं, उसके अगेंस्ट एक्शन करने वाले ड्रग लेने होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटीडोट्स बोलते हैं। आपने टॉक्सिकोलॉजी में पढ़ा होगा कि अगर कोई इंसान, कोई अगर ह्यूमन बीइंग पॉइजन ले लिया हो, बॉडी के अंदर पॉइजन ले लिया हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, तो ट्रीटमेंट अप्रोच वहां पर डेवलप करते हैं कि अगर मान के चलो किसी ने पॉइजन खा लिया या तो ड्रग की हैवी डोज ले रखा, तो उसको हम ट्रीट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले उसको हम कहां पर लेकर के जाते हैं बेटा, हॉस्पिटल में जब लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले उसे क्या कराता है, सर्कुलेटरी सपोर्ट देता है। मैं आपको एक छोटा सा स्टोरी बता रहा हूं, उसके बाद अपन यहां पर एंटीडोट पे आएंगे। तो वहां पर डॉक्टर क्या बताता है बेटा, डॉक्टर सबसे पहले क्या देता है, तो डॉक्टर सबसे पहले सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सपोर्ट देता है। सर्कुलेटरी और रेस्पिरेटरी सपोर्ट देने के बाद डॉक्टर क्या करता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चारकोल को क्या करता है, एडमिनिस्टर करता है। जो मैं जनरल फार्माकोलॉजी में भी आपको बताया हूं कि चारकोल की प्रॉपर्टी क्या होती है, तो वो एब्जॉर्बेंट प्रॉपर्टी होती है। तो जो भी पॉइजन बॉडी के अंदर में रहती है, स्टमक के अंदर में रहती है, तो जैसे ही डॉक्टर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चारकोल करते हैं, चारकोल को इंटर करता है बॉडी के अंदर में, तो चारकोल वो सारे पॉइजन को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। उसके बाद क्या करवाता है बेटा, एमेटिक्स ड्रग दिए जाते हैं। इमेसिस करवाने वाले ड्रग, इप्का कुमाना वगैरह जो ड्रग है बेटा, उसको दिए जाते हैं। एमेटिक्स, एंटी एमेटिक्स का मैं ऑलरेडी वीडियो भी बना करके आपको इसी चैनल पे अपलोड कर रखा हूं, अगर आप नहीं देखे तो उसको आप देख लीजिए। तो वहां पर एमेसिस कराई जाती है, यानी वॉमिटिंग करवाई जाती है। वॉमिटिंग में क्या होता है कि चारकोल के साथ जो भी ड्रग होते हैं, पॉइजनस ड्रग, वो सभी के सभी क्या हो जाते हैं, बाहर आ जाते हैं। इसके अलावा गैस्ट्रिक लेवाज करवाया जाता है, यानी गैस्ट्रिक वॉश की जाती है, ताकि जो भी वॉल वगैरह में, स्टमक या इंटेस्टाइन के वॉल में जो भी ड्रग पॉइजन्स जो है, अगर वहां पर स्टिक किए हुए रहेंगे तो वो क्या हो जाएगा, इजिली वॉश आउट हो जाएगा। गैस्ट्रिक लेवाज कराया जाता है। इसके अलावा क्या कराया जाता है बेटा, तो इसके अलावा कराया जाता है हीमोडायलिसिस एंड डायरेटिक्स। क्या दिया जाता है, हीमोडायलिसिस यानी ब्लड को प्यूरिफाई किया जाता है, एंड डायरेटिक्स यानी कि अगर वो मेटाबोलाइज हो गया है तो जल्दी से जल्दी वो बॉडी से बाहर हो जाए, एक्सक्रीट आउट हो जाए। क्योंकि जरूरी तो नहीं है कि पॉइजन स्टमक में रहेगा, पॉइजन स्टमक से अब्सॉर्ब होकर के ब्लड में चला गया होगा, ब्लड से वो कहां पर और भी बॉडी के पार्ट में चला गया होगा। तो ब्लड को प्यूरिफाई करने के लिए हम हीमोडायलिसिस प्रोसेस को यहां पर अप्लाई करते हैं, और उसके बाद डायरेटिक्स ड्रग देकर के, यानी जो यूरिन को एक्सक्रीट आउट करने वाले ड्रग होते हैं, उसके थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी ड्रग हमारी बॉडी में होती है उसको बाहर करते हैं। और लास्ट में क्या किया दिया जाता है बेटा, एंटीडोट दिया जाता है कि अब आपने कौन सा
ड्रग की आपने डोज ली है, डॉक्टर उनसे पूछते हैं और उसके अकॉर्डिंग वो क्या देते हैं, वहां पर वो एंटीडोट देते हैं, यानी लास्ट स्टेप हमारा क्या होता है, एंटीडोट का। तो जब ट्रीटमेंट अप्रोच पे हम जाते हैं पॉइजनस पेशेंट के, जो पेशेंट जिनको पॉइजन हो रखी है, तो सबसे पहले हमें रेस्पिरेटरी एंड सर्कुलेटरी सपोर्ट, देन एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ चारकोल, देन एमएसएस ड्रग एंड देन गैस्ट्रिक लेवोज, देन क्या किया जाता है बेटा, हेमोडायलिसिस एंड देन डायरेटिक्स एंड फाइनली क्या दिया जाता है, एंटीडोट दिया जाता है। तो एंटीडोट वाले पोर्शन पे है। टॉक्सिकोलॉजी से आपको क्वेश्चंस केवल आपको यूनिवर्सिटी कॉलेजेस के एग्जामिनेशंस में पॉइजन्स का ट्रीटमेंट अप्रोच से पूछे जाते हैं कि स्टेप कौन कौन से होते हैं जिससे हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं किसी पेशेंट को जो पॉइजन्स हैवी डोज ले रखा है ड्रग का। तो वो उसके लिए मैंने आपको वो स्टेप बता दिया। और जो जीपेट में क्वेश्चंस आते हैं बेटा वो कहां से आते हैं, एंटीडोट, वेरियस टाइप ऑफ एंटीडोट से वहां पर क्या होते हैं, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंटागोनिस्ट से भी क्वेश्चन आता है और एंटागोनिस्ट पे ऑलरेडी मैं जो हमारा ड्रग एक्टिंग ऑन एएनएस है या ड्रग एक्टिंग ऑन एसएनएस है, इस पे मैंने सारे आपको चैप्टर्स बना करके आपको दे रखा है, जिसमें आपको इजीली एंटागोनिस्ट आपको क्लासिफिकेशन में देखने को मिल सकते हैं और मैंने इजी निमोनिक्स उसको याद भी करवाया है। और जैसे जैसे मैं चैप्टर्स आपको फार्माकोलॉजी में पढ़ाते जाऊंगा वैसे वैसे आपको और भी डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीडोट्स आपको मैं बताते जाऊंगा। फिलहाल हमने एक लिस्ट आउट किया बेटा और उसमें भी सबसे इंपॉर्टेंट हमारा हैवी मेटल्स है, जहां से क्वेश्चंस पूछने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज्यादा जीपेट में बनी रहती है बेटा। आप चाहो तो आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देख सकते हो, उसमें हैवी मेटल से या तो ये जो मैंने आपको एग्जांपल्स दिए हैं इनमें से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को, एक या एक से ज्यादा आपको जरूर देखने को मिल सकते हैं। चलिए तो चैप्टर्स को स्टार्ट करते हैं। हैवी मेटल्स पे आते हैं बेटा। तो सबसे पहले हमें देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे हैवी मेटल्स हैं जो मोस्टली हमें हार्म करते हैं, यानी जो हमारी बॉडी में पॉइजनस इफेक्ट शो करते हैं। तो उसमें है बेटा आर्सेनिक, लेड हो गया, मरकरी, आयरन, मैग्नीज, जिंक, गोल्ड, कॉपर एंड कैडमियम। मैंने यहाँ पे एलिमेंट के शॉर्ट फॉर्म में लिखा है कि हैवी मेटल्स में कौन कौन से मेटल्स हो सकते हैं बेटा। तो आर्सेनिक, लेड, क्या है बेटा, मरकरी, आयरन, मैग्नीज, जिंक, गोल्ड, कॉपर एंड कैडमियम। मोस्टली यही हैवी मेटल्स हैं बेटा जो हमारी बॉडी में क्या कर सकते हैं, पॉइजनस इफेक्ट क्या करते हैं, शो करते हैं। यही मोस्टली क्या है बेटा जो पॉइजनस इफेक्ट क्या करेगा, शो करेगा। तो सबसे पहले तो हम हैवी मेटल्स को याद कर लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे हैवी मेटल्स हैं जो पॉइजनस इफेक्ट शो करते हैं और वहीं से सारी चीजें, हमारे सारे प्रॉब्लम्स बेटा सॉल्व हो जाएंगे। ये सारी जो भी ड्रग यहाँ पर है वो सारे ड्रग हमारा क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो कैसे याद करेंगे, अभी आप जो न्यू स्टूडेंट होंगे फार्मा में वो क्या पढ़ते हैं, एचएपी पढ़ते हैं, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आपका एक सब्जेक्ट है बेटा एचएपी, ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। लेकिन जब हम लोग फार्मेसी कर रहे थे, जब मेरा बैच फार्मेसी कर रहा था या तो जो मेरे सीनियर्स थे जो फार्मेसी कर रहे थे, बी फार्मा एम फार्मा कर रहे थे, तो उस समय हम एचएपी नहीं पढ़ते थे। वही बुक रहती थी, वही कॉन्सेप्ट रहते थे, वही कंटेंट रहते, वही चैप्टर्स रहते थे, लेकिन उसका नाम था एपीएचई यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। क्या था बेटा, एपीएचई यानी एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। ये हमारे क्या थे सब्जेक्ट है। उसी एपीएचई को अब क्या कन्वर्ट कर दिया गया है, एचएपी में कन्वर्ट कर दिया गया, यानी कि ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। आप कहोगे सर आप ये क्यों बता रहे हो, क्योंकि उसी में हमारा ट्रिक है बेटा। ये जो हैवी मेटल्स है उसको याद करने के लिए हमने क्या बताया कि एपीएचई है ना, एपीएचई पढ़ने में क्या आता था भाई, मजा आता था। और पढ़ने के बाद हम लोग कहां चले जाते थे, तो सीसीडी यानी कि कैफे कॉफी डे चले जाते थे, है ना। कैसे याद करेंगे, तो एपीएचई एनाटॉमी फिजियोलॉजी हेल्थ एजुकेशन, है ना। अभी क्या है भाई, वो एचएपी है। अभी ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आप लोग पढ़ते हो, हमारे टाइम में क्या था भाई, तो एनाटॉमी फिजियोलॉजी एंड हेल्थ एजुकेशन। तो आप इसको एपीएचई ही याद रखेंगे। एपीएचई पढ़ने में क्या आ गया बेटा, मजा आ गया। कहां गए, सीसीडी गए यानी कि कैफे कॉफी डे गए कॉफी पीने के लिए। तो कैसे याद करेंगे, ए फॉर आर्सेनिक, पी फॉर लेड, एच फॉर मरकरी, ई फॉर आयरन, है ना। ई फॉर क्या है भाई, आयरन याद रखना बेटा, ई फॉर आयरन, एम फॉर मैग्नीज, ए जेड फॉर हो जाएगा बेटा जिंक, ए फॉर कॉपर सॉरी गोल्ड, सी फॉर कॉपर और सी फॉर कैडमियम। तो हमारा सबसे पहले जो हमारा मोटिव था कि हैवी मेटल्स के नाम याद रखने हैं, वो हैवी मेटल्स के नाम मैंने आपको क्या करवा दिए, याद करवा दिए। कैसे याद करेंगे बेटा, तो एक छोटी सी हमने निमोनिक्स बनाई, एपीएचई पढ़ने में मजा आ गया। कहां गए, सीसीटी। आपको जब जीपेट में भी क्वेश्चंस आएगा बेटा, तो आपको जो सॉल्व करने के लिए एक शीट दी जाएगी, उस शीट्स में जो आपका ब्लैंक शीट रहेगा बेटा, उसमें आप जब भी इससे क्वेश्चंस आएगा तो इसी टाइप से सबसे पहले हैवी मेटल्स के आप क्या करोगे, नाम ही लिख लोगे, है ना। इसी से क्वेश्चंस आपको क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। इसी से ये पूरे ट्रिक के थ्रू मैं क्या कराऊंगा, क्वेश्चंस को सॉल्व करवाऊंगा भी। अब अगर इसकी एंटीडोट, अगर इनमें से किसी भी हैवी डोज की यानी हैवी मेटल्स की, यानी चाहे वो आर्सेनिक हो, लेड हो, मरकरी हो, आयरन हो, कॉपर, कैडमियम, गोल्ड, कोई भी यहाँ पर जो मैंने आपको लिस्ट दिया बेटा, इनमें से किसी भी
हैवी मेटल्स की अगर पॉइजनिंग होती है बॉडी में, तो उस केस में एंटीडोट के फॉर्म में हम क्या यूज करते हैं बेटा, चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं। कौन से एजेंट यूज करते हैं, चिलेटिंग एजेंट। और चिलेटिंग एजेंट में भी कितने टाइप्स के चिलेटिंग एजेंट यूज करते हैं, देयर आर टू टाइप ऑफ चिलेटिंग एजेंट कैन बी यूज्ड इन द केस ऑफ हैवी मेटल पॉइजनिंग। फर्स्ट वन इज EDTA, सेकंड वन इज डाइमरकैप्रोल एंड थर्ड वन इज D-पेनिसिलामिन। यानी कि EDTA भी यूज कर सकते हैं, डाइमरकैप्रोल भी यूज कर सकते हैं और D-पेनिसिलामिन भी यूज कर सकते हैं। डाइमरकैप्रोल का एक और नाम है बेटा जो आपको याद रखना है, BAA, ब्रिटिश एंटी लुइसाइड। क्या है बेटा, ब्रिटिश एंटी लुइसाइड। मैं यहां पे लिख देता हूं, ब्रिटिश एंटी लुइसाइड। तो समटाइम्स क्या है भाई, ये डाइमरकैप्रोल ना देकर के ये क्या पूछ देते हैं, बैल वहां पे ऑप्शन दे देते हैं। तो बैल का मतलब क्या हो गया, ब्रिटिश एंटी लुइसाइड, यानी डाइमरकैप्रोल कैन बी आल्सो नोन एज बैल, ये याद रखना है। डाइमरकैप्रोल को हम क्या बोलते हैं बेटा, बैल भी बोलते हैं, यानी कि ब्रिटिश एंटी लुइसाइड बोलते हैं। तो चलिए मैंने क्या बताया कि अगर हैवी मेटल्स की पॉइजनिंग होती है तो आपको याद रखना है कि एंटीडोट के फॉर्म में हम क्या यूज करेंगे, चिलेटिंग एजेंट। और चिलेटिंग एजेंट में हमारे पास 3 एजेंट है, EDTA है, डाइमरकैप्रोल है और D-पेनिसिलामिन है। डाइमरकैप्रोल से हमने एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या निकाला भाई कि डाइमरकैप्रोल्स को हम बैल भी बोलते हैं, ब्रिटिश एंटी लुइसाइड भी बोला जाता है। पॉइंट क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बेटा। अब सबसे पहले आते हैं कि भाई ये 3 जो है, EDTA, डाइमरकैप्रोल और D-पेनिसिलामिन, तो किस हैवी मेटल्स में किस चिलेटिंग एजेंट को हम यूज कर सकते हैं, आया समझ में। यानी EDTA किसके केस में हम यूज कर सकते हैं, डाइमरकैप्रोल किस में यूज कर सकते हैं, या तो D-पेनिसिलामिन हम किस में यूज कर सकते हैं। और यहीं से क्वेश्चंस आते हैं बेटा आपके जो जीपीटी एग्जामिनेशंस होते हैं। तो अगर EDTA की मैं बात करूं तो EDTA जो है बेटा, EDTA यूज होता है APHMZCD। यानी कि देखो एक पॉइंट याद रखना कि इनमें से चिलेटिंग एजेंट जो मैंने EDTA, डाइमरकैप्रोल और D-पेनिसिलामिन बताया, इनमें से आयरन के लिए कोई भी यूज नहीं होगा, है ना। इनमें से आयरन के लिए कोई भी यूज नहीं होगा, मैं बता रहा हूं। बाकी सब में सेम रहेगा, कॉमन रहेगा। आयरन के लिए अलग से मैंने लिख रखा है, आयरन के लिए ना EDTA यूज होगा, ना डाइमरकैप्रोल यूज होगा, ना ही D-पेनिसिलामिन यूज होगा। तो इसलिए मैंने आयरन को यहां से क्या कर दिया बेटा, हटा दिया। ठीक है, आयरन के लिए हम अलग से पढ़ेंगे, हमारी ट्रिक में आयरन भी है, लेकिन हम आयरन के लिए ना EDTA यूज होता है, ना डाइमरकैप्रोल यूज होता है, ना ही D-पेनिसिलामिन यूज होता है। इसलिए हमने आयरन को यहां से क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। सबसे पहला पॉइंट आपको ये याद रखना है। अब हमारे पास क्या बचा है, तो APHMZACCD, 3 का 3 ग्रुप बन गया। क्या बना भाई, तो APHMZA और क्या बन गया भाई, CCD बन गया। यही बना क्या। चलिए अब हम लोग आते हैं EDTA। EDTA कहां पर यूज हो रहा है, तो A में यूज हो रहा है, यानी आर्सेनिक में, लेड में, मरकरी में, आयरन में तो यूज होना ही नहीं है, मैग्नीज में, जिंक में, कॉपर में, कैडमियम में यूज हो रहा है। किस में यूज हो रहा है बेटा, कैडमियम में यूज हो रहा है। तो ये यूज कहां पे नहीं हो रहा है, तो ये यूज हो रहा है, देखो A में यूज हो रहा है, P में यूज हो रहा है, HMZ, अगर बात करें तो जेड में भी हो रहा है, उसके बाद कहां पर हो रहा है बेटा, CD में हो रहा है, यानी कि कैडमियम। यानी ये जो A और C है, इस A और C में यहां पर जो है वो EDTA यूज नहीं हो रहा है। बाकी किसी की भी पॉइजनिंग हो, चाहे वो आर्सेनिक की हो, किसकी हो भाई, तो लेड की हो, मरकरी की हो, मैग्नीज की हो, जिंक की हो, या तो कैडमियम की हो, इन सभी के पॉइजनिंग में हम EDTA को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। केवल और केवल गोल्ड और कॉपर को छोड़ करके, गोल्ड और कॉपर के केस में हम EDTA को एज अ एंटीडोट यूज नहीं करेंगे। तो कैसे याद करेंगे भाई, तो देखो EDTA से क्या निकालेंगे बेटा, यहां से हमने ED निकाला। ED का मतलब क्या होता है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। क्या होता है बेटा, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आपके कॉलेज में, कोचिंग्स में, या तो जिस भी स्कूल में आपने पढ़ा होगा तो वहां पर एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर होते हैं। तो ED4 हम क्या निकालेंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो ऑफिस होता है वो क्या होता है, AC, फुली एयर कंडीशन ऑफिस उनकी होती है। ऐसा तो नहीं कि डायरेक्टर फैन में बैठेगा। तो AC यानी कि ED साहब कहां बैठते हैं, AC में। AC को हटा दो, बाकी सब में यूज होगा। आया समझ में। EDTA मैंने क्या बताया भाई कि केवल AC को छोड़कर, कैसे मैंने याद करवाया, तो EDTA यानी कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ED4 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, भाई ये AC में बैठते हैं। AC यानी कि A और C, यानी कि गोल्ड और कॉपर को छोड़ करके ये सभी में क्या होगा बेटा, एज अ एंटीडोट क्या होगा, यूज होगा। तो एक छोटा सा मैंने निमोनिक्स आपको बताया, आपको बस ये याद रखना है पूरी ट्रिक। और मैंने जो आपको बताया EDTA, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता तो ED में आपको बस हटा देना कि किसको भाई, AC को हटा करके जो भी है सभी में ये क्या होंगे, यूज होंगे। चलिए सेकंड आते हैं बेटा। आई होप ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। मैं जो आपको निमोनिक्स दिया हूं, ट्रिक दिया हूं, बहुत ही इजी है बेटा, 5 से 10 मिनट में आपको सॉल्व हो जाएंगे। एंड गारंटी के साथ कहता हूं कि 1 से 2 क्वेश्चंस आपको जीपीटी में सॉल्व हो जाएंगे। ये 5 से 10 जो हमारे अप्रॉक्स 20 मिनट के जो वीडियो है, इनमें आपको वो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अगर नेक्स्ट बात करें बेटा डाइमरकैप्रोल की,
डायमर कैप्रोल को कैसे याद करेंगे, तो दो लोग मर गए, डायमर कैप्रोल से क्या निकालेंगे भाई, दो लोग क्या हो गए भाई, मर गए, डाइमर, डाई मतलब दो और मतलब मर मतलब शांत हो जाना, मर जाना, दो लोग मर गए। तो भाई क्यों मर गए, क्योंकि जिम से आने के बाद, कहां से, जिम से आने के बाद वो कहां पे चले गए, सीसीडी चले गए कॉफी पीने के लिए। आया समझ में, जिम से आने के बाद कहां चले गए भाई, तो सीसीडी चले गए कॉपर पीने के, यहाँ पे शॉर्ट में लिख लेंगे ताकि आप कंफ्यूज नहीं होंगे, कहां चले गए भाई, सीसीडी चले गए कॉफी पीने के लिए। तो जिम से आने के बाद इतना जल्दी कॉफी पीने नहीं जाना चाहिए था, लेकिन उन लोग कहां पे चले गए, सीसीडी। तो कैसे याद करेंगे भाई, तो दो लोग मर गए, यहाँ पर देखो क्या क्या है, APH, अब इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि अब नई ट्रिक आ रही है, यहाँ पर ए है ना, तो क्या क्या है बेटा, APHA, अब इसमें है क्या क्या नहीं, तो MZCCD, यही है क्या, तो कैसे याद करेंगे, तो दो लोग मर गए, डाइमर कैप्रोल क्योंकि वो जिम गया था, तो ZM, जिम से क्या हो जाएगा बेटा, ZM जिम से आने के बाद कहां पे गए, सीसीडी चले गए, यानी कि कॉपर कैडमियम, यानी कि जिंक, मैंगनीज, कॉपर और कैडमियम को छोड़ करके सभी के केस में डाइमर कैप्रोल क्या होंगे, यूज होंगे, है ना, सभी के केस में एज एंटीडोट क्या होंगे, यूज होंगे, केवल और केवल किसको छोड़कर बेटा, तो जिंक, मैंगनीज, कॉपर और गोल्ड। कैसे याद किए, तो हमने बताया कि भाई दो लोग मर गए, डाइमर कैप्रोल क्योंकि वो जिम गए थे, ZM जिम गए थे, और जिम से आने के बाद कैफे कॉफी डे चले गए कॉफी पीने के लिए। तो अब क्या बचा भाई, तो APHA, ये चार बचे, इन चारों में क्या होगा, यूज होगा, इन चारों में क्या होगा बेटा, यूज होगा। मैंने आयरन को ऑलरेडी अलग कर रखा है बेटा, आयरन को अपन अलग से देखेंगे, आया समझ में। तो आई थिंक EDTA भी आपका कंप्लीट हो गया, याद हो गया होगा, ED यानी एजुकेटिव डायरेक्टर AAC में बैठता है, सेकंड डायमर कैप्रोल, दो लोग मर गए क्योंकि वो जिम से आने के बाद कहां चले गए थे, सीसीडी चले गए थे, कंप्लीट हो गया। थर्ड हमारा बेटा डी पेनिसिलामिन, डी पेनिसिलामिन में आपको याद रखना है, ये देखो क्या क्या मैंने यहाँ पे लिखा है, PHC, क्या क्या मैंने लिखा है, तो PH और मैंने क्या दिया है, C, क्या क्या दिया, PHC। अब क्या बचा भाई, तो AMZACD, तो कैसे याद करेंगे, तो इसके लिए मैंने एक छोटा सा ट्रिक आपको बनाया है, मजाक, MAZACD, मजाक, ठीक है। तो मजाक से क्या हो जाएगा बेटा, M4 मैग्नीज, A4 हमारा आर्सेनिक हो गया बेटा, Z4 क्या हो जाएगा बेटा, जिंक, A4 क्या हो जाएगा, गोल्ड, और CD4 क्या हो जाएगा बेटा, कैडमियम। इन सब को छोड़ करके, यानी कि ये जो पांच है, इन पांच को छोड़ करके अब कितने बचे भाई, तीन, तो ये तीन में ये क्या होंगे बेटा, यूज होंगे। ये तीन कौन कौन सा बचा भाई, PH और C, यानी कि लेड, मरकरी एंड कॉपर भी यूज होंगे, डी पेनिसिलामिन एंड गुड फॉर, डी पेनिसिलामिन से एक और पॉइंट है जहां जीपीएट क्वेश्चन याद रखेंगे, गुड फॉर कॉपर, कॉपर के लिए बहुत ही बेस्ट एंटीडोट माना जाता है डी पेनिसिलामिन, है ना, डी पेनिसिलामिन कॉपर के लिए बेस्ट एंटीडोट माना जाता है, तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। बाकी यहाँ पर ये लीड और आयरन के भी केस में एज ए एंटीडोट यूज होंगे। तो मैंने आपको हैवी मीटर जहां से क्वेश्चंस आते हैं बेटा, उसको मैंने बता दिया कि हैवी मीटर्स को कैसे याद करना है। तो मैंने आपको क्या ऑप्शंस दिए कि आपको याद कैसे करना है, तो EDTA एजुकेटिव डायरेक्टर AC में AC हटा दो, APHE पढ़ने में मजा आ गया था तो कहां चले गए, CCD चले गए। यही हमारी ट्रिक है, इसको आपको कॉपी में लिखना है जब आपके सामने क्वेश्चंस आए। उसके बाद आपको EDTA अगर पूछे तो AC हटा दो, अगर आपसे वो डायमर कैप्रोल पूछे तो आप क्या हटा दोगे, जिम यानी ZM हटाने के बाद CCD हटा दो। उसके बाद अगर वो आपसे पूछा जाएगा डी पेनिसिलामिन तो आप MAZACD आपको हटाना है, यानी मजाक हटाना है, और आपको क्वेश्चंस क्या हो जाएंगे, सॉल्व हो जाएंगे। तो आई थिंक आपको ये जो हैवी मेटल्स का कॉन्सेप्ट था बेटा वो आपको कंप्लीट हो गया। आयरन के केस में अगर हम बात करें, आयरन में ना ही EDTA यूज होता है, ना डायमर कैप्रोल, ना ही डी पेनिसिलामिन क्या होता है, यूज होता है। तो यूज क्या होता है भाई, तो डिफ्रियोक्सामिन, डिफेरिपियोन एंड डिफेरासियोन, ये ड्रग जितने भी हैं बेटा आयरन में, आपको याद नहीं करने हैं नाम, सब में डिफर है, इन सबसे डिफरेंट है आयरन, है ना। और इसमें Fe लगा हुआ भी है, डिफर में भी है, मतलब जो आयरन है भाई वो डिफरेंट है, ना EDTA, ना डायमर कैप्रोल, ना ही डी पेनिसिलामिन, ये क्या है, डिफरेंट है। तो सब में आपको डिफर यानी डिफर अगर वहां पर है तो आपको आंख बंद करके आयरन पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। आज समझ में, अगर आपको डिफर वहां पर है कि डिफेरेक्सामिन या डिफेरोन या तो डिसिरोम पिरोसिरोम अगर ड्रग आपसे पूछता है तो वो आपको याद रखना है कि ये आयरन के लिए ही एंटीडोट के फॉर्म में क्या होंगे, यूज होंगे। तो आई होप ये एंटीडोट जो हैवी मेटल्स है बेटा, जहां से क्वेश्चंस हर साल पूछे जाते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, वो आपको सॉल्व हो जाएंगे।
ये केवल जीपेट नहीं, और भी जो फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है वहां भी ये क्वेश्चंस क्या होते हैं, पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है बेटा साइनाइड पॉइजनिंग, कि अगर साइनाइड पॉइजनिंग हो तो कौन से ड्रग लेंगे। तो सोडियम नाइट्राइट एंड सोडियम थायोसल्फेट कैन बी यूज्ड इन द केस ऑफ साइनाइड पॉइजनिंग। साइनाइड पॉइजनिंग के केस में हम सोडियम नाइट्रेट और सोडियम थायोसल्फेट दोनों ड्रग को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। स्नेक विनोम की अगर बात की जाए बेटा, तो स्नेक विनोम में पोटेशियम परमैंगनेट यूज करेंगे, KMNO4 याद रखना है, एक एक ड्रग है, यहाँ पर कोई निमोनिक्स नहीं है, मैं छोटे छोटे ड्रग यहाँ पर बेटा जो आपको क्या करना है, याद रखना है। सबसे पहला साइनाइड पॉइजनिंग में क्या है बेटा, तो साइनाइड पॉइजनिंग में है सोडियम नाइट्राइट, सोडियम थायोसल्फेट। अगर हम स्नेक विनोम की बात करें बेटा तो क्या हो जाएगा, KMNO4 हो जाएगा। अगर एस्पिरिन की बात की जाए बेटा तो विटामिन के थेरेपी दी जाती है, विटामिन के से रिलेटेड जो भी यहाँ पर ड्रग होंगे या सब्सटेंस होंगे उनको हम क्या करते हैं, यूज करते हैं इन द केस ऑफ एस्पिरिन पॉइजनिंग। अगर हम बात करें बेटा पैरासीटामोल, तो पैरासीटामोल के केस में हम N-acetylcysteine जिसको हम ग्लूटाथायोन भी बोलते हैं उसको हम क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। और पैरासीटामोल हमारी बॉडी में क्या बनाती है, नापकी करके NAPK याद रखना है ना, ये क्या देती है भाई, NAPK नापकी करके क्या बनाता है बेटा, एक मतलब अफेक्टिव मेटाबॉलिज्म जो इसका है बेटा, मेटाबोलाइट बनाता है जो हमारी बॉडी को क्या करता है, हार्म करता है। एक्चुअली पैरासीटामोल हमें हार्म नहीं करती, पैरासीटामोल का जो मेटाबोलाइट होता है ना आपकी, वही क्या करता है, हमें हार्मफुल इफेक्ट्स करता है। N-acetylpquinine इमिडाजोल कुछ करके इसका एक नाम है, नापकी आपको शॉर्ट में याद रखना है, और आप एक बार एक्रेडिटेड पार्टी देखेंगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा इसका फुल नाम, N-acetylpquinine इमिडाजोल करके इसका नाम है। ये पैरासीटामोल क्या करता है बेटा, N-acetylcysteine, मतलब अगर इसकी पॉइजनिंग हो जाए तो N-acetylcysteine हम ड्रग दे सकते हैं। ग्लूटाथायोन भी उसको हम बोलते हैं, उससे हम क्या कर सकते हैं, इसको ठीक कर सकते हैं। इन द केस ऑफ इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, इथाइलिन ग्लाइकोल, इन तीनों के केस में हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं बेटा, फोमिपिजोल, जिसको 4-methyl पैराजोल भी बोलते हैं। चाहे वो इथाइल अल्कोहल हो बेटा, चाहे वो मिथाइल अल्कोहल हो, चाहे वो इथाइलिन ग्लाइकोल हो, इन तीनों के केस में आपको एक ही ड्रग याद रखना है, दैट इज फोमिपिजोल, है ना। कैसे याद करेंगे, तो अल्कोहल है, आपको कंफ्यूज हो जाएगा जब आप बेंजोडाइजेपाम में फ्लूमाजेनिल है और अल्कोहल में क्या है, फोमिपिजोल, तो ये दोनों मिलते जुलते सब हैं, तो आप वहां पे कंफ्यूज हो जाओगे कि यार अल्कोहल में फ्लूमाजेनिल है या फोमिपिजोल। तो कैसे याद करेंगे, तो छोटा सा मैं निमोनिक्स देता हूं, अल्कोहल क्या किया जाता है, पिया जाता है, पिजोल, है ना, अल्कोहल क्या किया जाता है, लोग पीते हैं उसको, ड्रिंक करते हैं, तो अल्कोहल क्या किया जाता है बेटा, पिया जाता है, यानी फोमिपिजोल, फोमिपिजोल। चाहे इथाइल अल्कोहल हो, मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल यानी कि विदेशी, मिथाइल अल्कोहल यानी कि देसी शराब, है ना। दे इथाइलिन ग्लाइकोल, इथाइलिन ग्लाइकोल के भी केस में हम क्या करेंगे, फोमिपिजोल ड्रग को हम क्या करते हैं, यूज करते हैं, जिसको हम और क्या बोलते हैं बेटा, 4-methyl पैराजोल। इसके अलावा एंटीकोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग होती है, तो इन द केस ऑफ फर्स्ट चॉइस यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे बेटा, एट्रोपिन यूज करेंगे, और सेकंड केस में हम क्या करेंगे, ऑक्जिन, जिसमें डाईऑक्जिन, मोनोऑक्जिन, ट्राईऑक्जिन ड्रग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अगर एंटीकोलिनेस्टेरेज पॉइजनिंग हुई है उस केस में हम क्या करेंगे, तो फर्स्ट चॉइस ड्रग के रूप में हम एट्रोपिन और सेकंड चॉइस ऑफ ड्रग के रूप में हम क्या करेंगे बेटा, ऑक्जिन को क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो आपको ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है बेटा अपना बेंजोडाइजेपाम, बेंजोडाइजेपाम में फ्लूमाजेनिल ड्रग याद करना है। मैंने आपको ऑलरेडी सेडेटिव हिप्नोटिक्स पे आपको बता रखा हूं इसके एंटीडोट के बारे में, एंटागोनिस्ट के बारे में। तो बेंजोडाइजेपाम में फ्लूमाजेनिल है, बार्बिचुरेट का कोई भी एंटीडोट नहीं है बेटा, ये इस पॉइंट को भी आपको याद रखना है, बार्बिचुरेट का कोई भी एंटीडोट नहीं है। अगर आप सेडेटिव हिप्नोटिक्स ड्रग में अगर आप बार्बिचुरेट की हैवी पॉइजनिंग होती है तो उसका कोई एंटीडोट नहीं है। और सेकंड चीज है कि वो क्या करता है, तो वो गावा माइमेटिक एक्शन देता है, इसलिए बार्बिचुरेट को क्या कर दिया गया है, बैन कर दिया गया है। एक तो उसकी एंटीडोट नहीं है, सेकंड वो गावा माइमेटिक एक्शन देता है। मैं ऑलरेडी इस पे वीडियो बना रखा हूं, हमारे स्टूडेंट को मैंने आपको पढ़ा भी रखा है, तो इससे आपको चीजें क्लियर हो जाएगी कि बार्बिचुरेट की कोई भी एंटीडोट नहीं है। फ्लूमाजेनिल नाम का एक एंटीडोट है जो बेंजोडाइजेपाम में काम करता है। मॉर्फिन में क्या बेटा, तो फर्स्ट ड्रग है नैलोक्सोन और सेकंड ड्रग है नैलोक्सिन। ये भी मैंने ओपियोइड ड्रग्स में आपको लिखा रखा है, बता रखा है कि अगर मॉर्फिन की पॉइजनिंग होती है, अगर मॉर्फिन यानी हेरोइन वगैरह की पॉइजनिंग होती है, उस केस में हम फर्स्ट चॉइस में नैलोक्सोन ड्रग देंगे और सेकंड चॉइस में नैलोक्सिन। ये फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस जो है बेटा याद रखना है कि एंटीकोलिनेस्टेरेज में फर्स्ट चॉइस ड्रग क्या है, तो वहां पर एट्रोपिन है, और सेकंड चॉइस में आपको क्या देखने को मिलेगा, ऑक्जिन्स देखने को मिलेंगे। वैसे ही मॉर्फिन में फर्स्ट चॉइस में क्या है, नैलोक्सोन, और सेकंड चॉइस में क्या है, नैलोक्सिन है। तो ये जो मैंने टोटल 11 ड्रग दी, इनमें से पैरासीटामोल नाम की बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि पैरासीटामोल का मेटाबोलाइट है, ये क्या है भाई, मेटाबोलाइट है, और यही मेटाबोलाइट हमें हार्मफुल इफेक्ट्स शो करते हैं। नाम की N-acetyl p-quinine, ये इसका क्या है बेटा, नाम है।
है ना। क्या है भाई, फुल फॉर्म क्या है, तो एन एसिटाइल पी क्यूनिन इमिन, इसका क्या है बेटा नेम है। यही नाप की जो है वो हार्मफुल इफेक्ट हमारी बॉडी में शो करते हैं, और उसके लिए हम कौन सा ड्रग यूज करते हैं, एन एसिटाइल सिस्टीन यानी ग्लूटाथायोन ड्रग क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो आज वाली क्लास में हमने कुछ एंटीडोट लिए बेटा, और वो ड्रग पॉइजनिंग के केस में जो हम यूज करते हैं उन एंटीडोट को हमने जो इंपॉर्टेंट है, जहां से मोस्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, 99% क्वेश्चंस अगर एंटीडोट से पूछे जाएंगे तो आपको इन्हीं 11 ड्रग से पूछे जाएंगे, और उनमें भी 70 to 80% क्वेश्चंस कहां से आते हैं बेटा, हैवी मेटल से पूछे जाते हैं। यानी आपको ईडीटी है, डी पेनिसिलामिन, और जो हमारा डाइमर कैप्रोल है बेटा, जिसको हम ब्रिटिश एंटी लिविसाइड भी बोलते हैं, यहां से आपको क्वेश्चंस बहुत बार जीपीटी एग्जामिनेशंस में देखने को मिलेंगे। चलिए तो कभी और मिलते हैं बेटा नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको, जिससे जीपीटी में आपके क्वेश्चंस को सॉल्व हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग फार्मर्स पेरेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स।